गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राहुल आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर राहुल फ्री फैमिली केयर में। आपको शायद अंदाज़ा भी न हो कि सफ़ेद खाद्य पदार्थ जैसे मैदा, चीनी और नमक आदि खाने से आपकी सेहत को कितना नुकसान होता है। इनका ज़रूरत से ज़्यादा सेवन मौत का कारण भी बन सकता है। इस वीडियो में दरअसल हम उन 5 सफ़ेद चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो अक्सर हमारे दिनचर्या में शामिल होने वाले आहार में होते हैं, लेकिन हम उन्हें अनदेखा कर देते हैं। इस वीडियो में हम इन 5 व्हाइट पॉइजन्स के स्वास्थ्य पर असर डालने वाले विभिन्न तथ्यों और रिसर्च पर बात करेंगे, जिससे इसे आप तुरंत छोड़ने का जरूर विचार करेंगे। और साथ ही यदि आप अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण मानते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखें और हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि स्वस्थ जीवन जीने के लिए एक शुरुआत जरूरी होती है। दोस्तों, स्वस्थ रहने के लिए आपके भोजन में पोषक तत्वों का होना जरूरी होता है, लेकिन बदली हुई जीवन शैली में हमारे खाने की आदतों के चलते पोषक तत्वों की कमी आने लगती है, जिसमें न चाहते हुए भी हम फास्ट फूड, चाइनीज फूड, प्रोसेस फूड आदि का सेवन कर रहे हैं, और वो भी थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। दोस्तों, इन सभी फूड आइटम्स को बनाने के लिए सफ़ेद चीज़ों जैसे नमक, चीनी, मैदा, अजीनोमोटो, चावल, आलू आदि का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। खास बात तो यह है कि प्रोसेस फूड में इन सभी चीज़ों की मात्रा बहुत खतरनाक स्तर तक होती है। इनका ज़्यादा सेवन करने से इंसान न केवल कैंसर, टाइप 2 डायबिटीज़, मोटापा, हार्ट अटैक और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों का कारण बन रहा है, बल्कि इंसान की उम्र 10 साल तक कम भी हो रही है। आपने कभी सोचा है कि आपके फैमिली डॉक्टर अक्सर कुछ सफ़ेद चीज़ों को खाने की मनाही क्यों करते हैं? सच तो ये है कि इनके इसका रंग से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ज़्यादातर खाने वाली सफ़ेद चीज़ें रिफाइंड और प्रोसेस होती है, जो इसके पोषक तत्वों को कम या खत्म कर देती है, जिससे ये खाद्य पदार्थ मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और इंसुलिन संवेदनशीलता यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसी कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं के लिए जिम्मेदार होती है। तो चलिए जानते हैं ये 5 सफ़ेद चीज़ों के बारे में जो आपको बीमार बना सकती है, यानी कि जो आपको मोटापा, हाई बीपी, डायबिटीज़ आदि का शिकार बना सकती है। जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे चीनी के बारे में। इनमें कोई संदेह नहीं है कि सफ़ेद खाद्य पदार्थों के ग्रुप में चीनी सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। रिफाइंड शुगर यानी चीनी को एम्प्टी कैलोरी यानी खाली कैलोरी भी कहते हैं। प्रोसेस और रिफाइंड चीनी में कोई खास क्वालिटी नहीं होती है, बल्कि पेट में पहुंचते ही यह ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में ब्रेक हो जाती है यानी टूट जाती है। जो लोग मेहनत नहीं करते हैं उनके शरीर में यह फैट के रूप में जमा हो जाती है, जिससे डायबिटीज़ का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। और इतना ही नहीं, लीवर की समस्या, इंसुलिन प्रतिरोध के अलावा डेंटल प्रॉब्लम और कैंसर जैसी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए भी यह जिम्मेदार है। अगर मेडिकल लैंग्वेज में कहें तो चीनी में बहुत अधिक कैलोरी होती है और यह हमारे चयापचय पर हानिकारक प्रभाव डालती है। और कैंसर, टाइप 2 डायबिटीज़, अधिक वजन यानी मोटापा और यकृत रोग जैसी सभी प्रकार की बीमारियों में यह योगदान देती है। पाचन तंत्र से चीनी रक्त प्रवाह में प्रवेश करने से पहले 2 सरल शर्कराओं में टूट जाती है, जो है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। और जो लोग इनएक्टिव होते हैं उनके लिए अतिरिक्त शर्करा से बड़ी मात्रा में फ्रुक्टोज हमारे यकृत में वसा यानी फैट्स में बदल जाता है, जिससे उस व्यक्ति को फैटी लीवर डेवलप हो जाता है। और साथ ही इंसुलिन के कार्य पर भी चीनी के हानिकारक प्रभाव के कारण यह टाइप 2 मधुमेह का कारण भी बन सकती है। साथ ही अगर इसके डेली कंजम्पशन की बात करें तो दुनिया भर में यह सिफारिश की जाती है कि पुरुष प्रतिदिन 7 चम्मच चीनी ले सकते हैं और महिलाएं प्रतिदिन 6 चम्मच चीनी ले सकते हैं। हालांकि असहिष्णुता और मधुमेह के भारतीयों की प्रवृत्ति को देखते हुए यह सलाह दी जाती है कि प्रतिदिन 5 चम्मच अतिरिक्त चीनी से अधिक न ले, जिसमें कुकीज, फलों के रस आदि में उपलब्ध चीनी भी शामिल होती है। उसके बाद आता है रिफाइंड नमक। दोस्तों, यहाँ पर कोई भी आपको पूरी तरह से नमक छोड़ने को नहीं कर रहा है, क्योंकि ऐसा करना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा। पर्याप्त सोडियम और क्लोराइड दोनों की आपूर्ति नमक से ही होती है, लेकिन जब आप बहुत अधिक मात्रा में सोडियम खाते हैं
तो यह आपके शरीर में पानी की मात्रा पर असर डालता है। यानी रिफाइंड नमक आपके शरीर को पानी पकड़ कर रखने में मदद करता है। यदि आप बहुत अधिक मात्रा में नमक खाते हैं तो शरीर में जमा अतिरिक्त पानी आपके रक्तचाप को बढ़ा देता है। आप जितना अधिक नमक खाएंगे आपका रक्तचाप उतना ही अधिक बढ़ेगा। हमारे देश में 3 में से तकरीबन 1 वयस्क हाई बीपी से प्रभावित है और उनमें से अधिकांश को इसके बारे में पता भी नहीं है और इसीलिए कम नमक वाले आहार का पालन करने की सलाह दी जाती है। सामान्य नमक में आयोडीन होता है जो हमारे स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक है, लेकिन नमक के रिफाइंड प्रोसेस से नमक से कुछ आयोडीन निकल जाता है। रिफाइनिंग की प्रक्रिया के दौरान उसमें फ्लोराइड भी मिलाया जाता है जो अधिक मात्रा में सेवन करने से हानिकारक होता है। नमक के सेवन की बात करें तो प्रतिदिन 1500 मिलीग्राम से कम ही सोडियम का उपयोग करना चाहिए और साथ ही हमेशा याद रखें कि इसे कभी भी प्रतिदिन 2300 मिलीग्राम से अधिक नमक नहीं लेना चाहिए। 1500 मिलीग्राम सोडियम यानी प्रतिदिन 3/4 चम्मच नमक के बराबर होता है। साथ ही इससे आपकी ब्लड वेसल्स भी डैमेज हो सकती है। ज़्यादा नमक खाने से शरीर में जमा होने वाले पानी ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा देता है और साथ ही यह आपकी हड्डियों को भी कमजोर बना देता है और पेट के अल्सर और कैंसर आदि का कारण भी बन सकता है। और इसीलिए हमेशा याद रखें रोजाना खाने में 1 छोटा चम्मच नमक लेना काफ़ी होता है। उसके बाद आता है मैदा। सफ़ेद आटा हमारे स्वास्थ्य पर काफ़ी प्रभाव डालता है। हमारे दैनिक जीवन में मैदे का उपयोग, इसके उत्पादों का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। कभी कभी हम अपने घर पर रोटियों के रूप में इसे खाते हैं और कभी कभी बाजार में फास्ट फूड के रूप में इसे खाते हैं, जिसमें सफ़ेद आटे से बने सभी खाद्य पदार्थ जैसे कि व्हाइट ब्रेड, केक, बिस्किट, पेस्ट्री आदि शामिल है। गेहूं से मैदा बनाने की प्रोसेसिंग के दौरान गेहूं के बीजाणु यानी एंडोस्पर्म और गेहूं की भूसी को हटा दिया जाता है जो पाचन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यानी जब गेहूं के आटे को रिफाइन किया जाता है तो इस पूरी प्रक्रिया में उसके फाइबर, गुड फैट, विटामिन, मिनरल्स और साथ ही फाइटोन्यूट्रिएंट्स आदि निकल जाते हैं। और क्योंकि मैदे के प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग के दौरान सभी आवश्यक पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और इसीलिए इसमें बने खाद्य पदार्थ एब्जॉर्प्शन के लिए शरीर से पोषक तत्वों का उपयोग करते हैं। परिणाम स्वरूप हमारे शरीर में विटामिन और खनिजों की कमी होने लगती है। कुल मिलाकर प्रोसेस फूड से भरपूर आहार ट्राइग्लिसराइड में वृद्धि और अच्छे HDL की कमी का कारण बन सकते हैं और साथ ही यह गर्भावस्था के दौरान इंसुलिन प्रतिरोध यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस और टाइप 2 डायबिटीज यानी डायबिटीज मेलाइटस के खतरे का कारण भी बन सकते हैं। उसके बाद आता है सफ़ेद पॉलिश किया हुआ चावल। ज़्यादातर भारतीय घरों में चावल बनाए ही जाते हैं। कुछ लोगों को तो चावल खाने का इतना ज़्यादा शौक होता है कि वो इसके बिना खाने की कल्पना तक नहीं कर सकते। अब समस्या यह है कि जिन ज़्यादातर घरों में चावल परोसा जाता है वह सफ़ेद ही होता है। इसकी रिफाइनिंग प्रोसेस में इसकी भूसी को हटा दिया जाता है, जिसके चलते इसमें मौजूद पोषक तत्व कम हो जाते हैं। यानी चावल को रिफाइन करने की प्रक्रिया से इसकी बाहरी परत और भूसी आदि निकल जाते हैं। यानी चावल में केवल एंडोस्पर्म ही बचता है। इस बचे हुए परत में भारी मात्रा में स्टार्च होता है जो आपके रक्त शर्करा यानी आपके ग्लूकोज के स्तर को काफ़ी हद तक बढ़ा सकता है। अध्ययनों में यह बताया गया है कि सफ़ेद चावल का सेवन टाइप 2 डायबिटीज़ में वृद्धि से जुड़ा हुआ है। साथ ही जो लोग चावल के बिना नहीं रह सकते उनके लिए ब्राउन या फिर रेड राइस का ऑप्शन बेस्ट है। उसके बाद लास्ट में आता है सफ़ेद मिलावटी पनीर। दोस्तों यहाँ पर आपके मन में प्रश्न होगा कि हम तो मिलावटी पनीर नहीं खरीदते तो फिर ये पॉइजनस कैसे हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे घर पर जो पनीर बनता है वो पनीर के अलावा मार्केट में मिलने वाला लगभग 90 to 95% पनीर मिलावटी ही होता है, जिसको देखकर या उसका टेस्ट या स्मेल से यह पनीर आपको एकदम अच्छी क्वालिटी का प्रतीत होगा, लेकिन यह मिलावटी ही होता है। एक्चुअली दोस्तों हमारे देश में पनीर मुख्य रूप से शाकाहारियों के लिए प्रोटीन के अच्छे विकल्प के रूप में उपयोग किया जाता है। सामान्यतः पनीर गाय या भैंस के फटे दूध से बनाया जाता है। पनीर में मिलावट लंबे समय से की जा रही है क्योंकि डेयरी उत्पादों की बढ़ती उपभोक्ता मांग को पूरी करने के लिए पनीर में मिलावट होती है।
इससे निश्चित रूप से हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। भारत में प्रतिदिन पनीर की मांग काफी बढ़ रही है। ज्यादातर पनीर दूध विक्रेताओं या मिठाई की दुकानों से ही आता है, जहां उत्पादित पनीर की गुणवत्ता की निगरानी के लिए कोई नहीं होता है। हाल ही में पुणे के मंजरी खुर्द में एक स्थानीय डेयरी फार्म में खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी FDA द्वारा की गई छापेमारी में अराउंड 900 किलोग्राम मिलावटी पनीर जब्त हुआ है। यहाँ पर नकली पनीर बनाने के लिए डेयरी मालिक ने 250 किलो स्किम मिल्क पाउडर और 30 किलो पाम ऑयल का इस्तेमाल किया था, जिससे बनाए गए पनीर का मूल्य बाजार भाव में 4 लाख रुपए तक बताए गए हैं। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सब इतना धड़ल्ले से चल रहा है क्योंकि इस मिलावट के खिलाफ हमारे देश में कोई सख्त कानून नहीं है। इसीलिए अगर पॉसिबल हो तो ऐसे पनीर से दूरी बना कर रखें, और अगर आपको पनीर खाने का मन करता है तो खुद अपने घर पर ही पनीर बनाएं। एंड फाइनली दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप मेरे इस चैनल पर जो वीडियो देख रहे हैं उस चैनल के सभी हेल्थ रिलेटेड वीडियोस आपको फ्री में देखने के लिए आपको सब्सक्राइब बटन और साथ ही बेल आइकॉन वाला बटन दबाना जरूरी है, जिससे आपके मोबाइल या आपके टीवी स्क्रीन पर मेरे सभी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे और आपको सेपरेटली वीडियोस देखने के लिए सर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए ऐसे ही एक नए वीडियो में जल्द मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।